नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन के दौरान आज हम आपको लेके चलते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा पर। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम चलते हैं। यहाँ का क्या मान्यता है? तो साथियों, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के राज्य में स्थित है और हिमालय की गोद में भगवान विष्णु का अत्यंत पवित्र धाम है। ये चार धाम यात्रा करते हैं तो ये छोटा चार धाम यात्रा का प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। अलकनंदा नदी के तट पर यह स्थित धाम हजारों वर्ष से ऋषि मुनियों, तपस्वियों की, भक्तों की तपोभूमि रहा है और आज के ज़माने में मोदी जी की भी हमारे ये तपोभूमि रहा है। मोदी जी कभी भी यहाँ तपस्या करने बैठ जाते हैं। अब सवाल ये आता है, बद्रीनाथ धाम नाम कैसे पड़ा? तो साथियों, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ बैठकर कठोर तपस्या की थी। किसकी? भोलेनाथ की। उस समय हिमालय में अधिक ठंड और बर्फबारी चल रही थी। भगवान विष्णु को बर्फ में तपस्या करते देख माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और बर्फ पड़ती देख विष्णु भगवान की सहायता के लिए, रक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री अथवा बेर के वृक्ष का पेड़ का रूप धारण किया और भगवान विष्णु के ऊपर छाया बना दी ताकि उनके ऊपर बर्फ ना पड़े। कई वर्षों तक माता लक्ष्मी उसी रूप में भगवान की रक्षा करती रही। जब भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई तब उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, आज से यह स्थान बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ नाम से प्रसिद्ध होगा। बद्री का मतलब बेर, बेर का वृक्ष और नाथ का मतलब है स्वामी। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। कथा के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ योग और ध्यान की कठोर तपस्या की थी। इसी से भगवान नारायण की तपोभूमि कहा जाता है। नर और नारायण दो ऋषि थे। यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या की। माना जाता है कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे। उनके तप से यह भूमि अत्यंत पवित्र बनी। महर्षि वेदव्यास ने बद्रीनाथ क्षेत्र के निकट गुफाओं में तप किया और महाभारत तथा पुराणों की रचना की। पास स्थित व्यास गुफा आज भी प्रसिद्ध है। आप अगर गए हैं तो आपने जरूर देखी होगी। महाभारत युद्ध में के बाद पांडव स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले थे। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम आए और विष्णु भगवान के दर्शन किए और उसके बाद आगे की यात्रा पर निकल गए। एक मान्यता ये भी है कि वर्तमान मंदिर की पुनः स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। नारद कुंड में भगवान बद्री विशाल की मूर्ति जल में छिपी हुई थी। आदि शंकराचार्य ने उस दिव्य मूर्ति को बाहर निकाला। फिर उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की स्थापना की और पूजा प्रारंभ कराई। इसके बाद ये धाम पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर तृप्तकुंड मंदिर के पास, मंदिर में जाने से पहले आपको करीब 500 मीटर की दूरी पर गर्म जल का कुंड है जिसे तृप्तकुंड कहते हैं। यात्री यहाँ स्नान करके दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद आता है नारद कुंड। यहीं से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। नीलकंठ पर्वत मंदिर के पीछे स्थित हिमाच्छादित नीलकंठ पर्वत अत्यंत सुंदर दिखाई देता है और इसे भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। बद्रीनाथ धाम का यह धार्मिक महत्व बहुत ही देखने और सुनने लायक है। भगवान विष्णु का पवित्र धाम है और चार धाम यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यहाँ दर्शन करने मोक्ष की प्राप्ति होती है, सीधे स्वर्ग का टिकट मिलता है।
स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में इसकी महिमा का वर्णन है। भगवान विष्णु ने हिमालय की तपस्या की, माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उनकी रक्षा की, नर नारायण ऋषियों ने यहाँ तप किया, बाद में आदि शंकराचार्य ने मंदिर का स्थापना कराई। तभी से ये स्थान बद्रीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। अब आगे चलते हैं, साथ में ही हमने आपको दर्शन कराए हैं केदारनाथ धाम के। केदारनाथ धाम सबसे पहले तो ये दो पहाड़ियाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ आपस में जुड़ी हुई हैं। एक पहाड़ी पर नीचे आके केदारनाथ धाम है, दूसरी पहाड़ी पर नीचे आके बद्रीनाथ धाम है। दोनों आपस में जुड़े हैं और केदारनाथ धाम की यात्रा जब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि आप बद्रीनाथ नहीं जाएंगे। जो भी बद्री केदार की यात्रा करने के लिए जाते हैं वो सबसे पहले केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ धाम जाते हैं। आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम के सुंदर दृश्य वीडियो में आपके लिए दर्शाए हैं कि कितना सुंदर पवित्र वातावरण है, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और केदारनाथ धाम की एक पौराणिक कथा भी आपको सुनाते हैं कि भोलेनाथ के ऊपर जब शनि का प्रकोप लागू हुआ, भोलेनाथ तो सबके स्वामी, देवों के देव, महादेव, जब भोलेनाथ के ऊपर शनि का प्रकोप चालू हुआ, शनि की 7.5 लगी, क्योंकि शनि की दशा जो है वो देवताओं को, महादेव को भी नहीं छोड़ा। तो शनि की जब 7.5 लगी तो भोलेनाथ शनि से पीछा छुड़ाते हुए भागते भागते पहुंच गए केदारनाथ धाम। और केदारनाथ धाम में जैसे ही वो पहुंचे, शनि ने उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। तो भोलेनाथ जो थे, जमीन के अंदर भैंसे का रूप बना रखा था भोलेनाथ ने उस टाइम, और भैंसा भागते भागते जमीन में समा गया। शनि ने उनकी पूंछ पकड़ ली तो धड़ तो रह गया केदारनाथ में, और भोलेनाथ निकले जाके नेपाल में पाशुपतिनाथ, काठमांडू में आज भी भोलेनाथ विराजमान हैं पशुपतिनाथ के रूप में। तो वहाँ जो भोलेनाथ का मुख है वो भैंसे का मुख है, भैंस का मुख है, जिसके आप अगर गए हैं तो ध्यान से दर्शन कीजिए। धड़ हमारे केदारनाथ में मौजूद रह गया। ये दोनों ही धाम अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए दोनों धाम की, विष्णु धाम और भोलेनाथ धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ की दोनों की एक म्यूजिकल आरती के रूप में ध्यान करते हैं। भोलेनाथ और विष्णु भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जो भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।